जीवित पुत्र जितिया व्रत की कथा प्रारंभ करै छी। और जितिया व्रत सुनना से संतान की रक्षा है छे और संतान की प्राप्ति है छे और संतान की रक्षा है छे। यह जितिया व्रत करला से बहुत पुण्य है छे, पुत्र की प्राप्ति है छे, रक्षा है छे। यह जितिया व्रत करना चाहिए। एक समय छे, एक बार नेमि प्रायन के निवासी ऋषियों संसार के कल्याण आज सूत जी से बोले। पूछा गया, हे सूत जी, कलिका काल में लोगों की बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय शोकाकुल स्त्रियां ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली काल में माता के जीवित पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकते हैं तो कैसे जीवित रखेंगे, इसका उपाय सोच सकी और गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और तदनुसार स्त्रियां ने पूछने लगा, और हे प्रभु, इस कलयुग के लोगों को पुत्र की किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके आप बताइए। इस तरह से उसकी बात सुनकर गौतम बोले, आपस में वही बात कहूँगी जो मैंने पहले सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मारा देखकर सब पांडव बड़े बड़े दुखी हुए। पुत्र के शोक में व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धर्म के पास गई और उसने धर्म से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने पर बच्चे और पुत्र जीवित रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे, हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। और धर्म ने बोले, सतयुग के सत वचन बोलने और सतचरण करने वाले समर्षिदर्शी जितवाहन महाराज का आह्वान कीजिए। नामक एक राजा था जो एक बार अपनी स्त्री के साथ अपनी ही ससुराल गई और वही रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक में व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन के लिए निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती रोती कहती थी, है मुझे बूढ़ा माता के सामने मेरा बेटा मारा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जितवाहन का तो मन में हृदय विद्र हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसने, तुम्हारा बेटा कैसे मर गया? बुढ़िया ने कहा, गरुड़ की प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। एक गरुड़ आकर सब बच्चा का खा जाए छे। इस प्रकार दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम्हें रो मत, आनंद से बैठो और मैं तुम्हारी बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने स्थान पर गया और गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ की उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बाएं अंग का खा लिया तो झपट से राजा ने अपनी दाहिनी अंग देकर गरुड़ के सामने खड़ा कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते हैं। अच्छा,
अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा व्याकुल मनवाने राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह से प्रश्न व्यर्थ करना, तुम अपनी ही इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम सौम्य है और मेरे पिता का नाम सलिवान है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ और जितवाहन मेरा नाम है। राजा की यह दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहा कि पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हो तो वर दीजिए। अपने आप तक जिन प्राणियों को खाया है वे जीवित हो जाए और स्वाभिमान अपने आप से जीवित हो जाए, बालकों को न खाए। कोई ऐसा उपाय कीजिए और यहाँ से चले जाइए। जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत से दिन तक जीवित रहे। धैम्य ने कहा कि पक्षीराज, गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चल गए। वहाँ के अमृत लाकर उन्होंने मरे हुए मनुष्य की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए। उसी दिन से जितिया पर्व करने लगा। जीवित हो गए जिनके पहले से गरुड़ को खाया था। राजा ने त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ आने वाला का बहुत कष्ट दूर हो गया। उसी समय राजा के शरीर से शोभा दूनी हो गई थी और गरुड़ जी की दयालुता से देखकर गरुड़ के फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक वरदान दूंगा। आज आसीन कृष्ण पक्ष सप्तमी में रहित शुभ अष्टमी तिथि के राजा ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। वे बस सबसे यह भी दिन महाप्रभाव हो गया जो मूर्ति भेद में विभिन्न नामों से विख्यात वही त्रिलोक में पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने अर्थ से जीवित पुत्र जित्या कहलाएगी। सो इस तिथि को स्त्रियां इसी दिन जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगे तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की बढ़ती होती रहेगी। और वे महाभाग, इस विषय को विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी विशुद्ध अष्टमी की जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी को पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो फल नष्ट हो जाएगी और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगी। जितवाहन को इस तरह से का वरदान देकर गरुड़ महाराज ने नागलोक को चले गए। देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा जितवाहन भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धैम द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया हूँ। इस व्रत को करने से अभिलाष फल प्राप्त होता है। मुनिराज धैम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक बार
कौतूहल उत्पन्न हो गया और पूर्ववाहिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत करने से प्रभव को किसी एक ही चिन्ह नहीं सुन लिया और उन्हें सखी सियारन को बताया। उनके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर चील ने और वृक्ष के खेतों में बैठकर सियारन ने अपनी व्रत किया। फिर वही चील की उत्तम व्रत के मुँह से साथ उस पीपल के खेत में बैठ गए।